हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलो आज मैं आपको गेस करना है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं आपको बताऊँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले पहुँच चुके हैं मेट्रो स्टेशन और हम मेट्रो स्टेशन के मेट्रो आ चुकी है, हम अंदर जाते हैं। उसके बाद अब हम देखो कहाँ पर है। इसके बाद हम एरोप्लेन में बैठ चुके हैं इस वक्त, और हमारा जो प्लेन है वो चलने लगा है। और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब डर लग रहा है, क्योंकि थोड़ा मेरा फर्स्ट टाइम है ये, और मेरी फर्स्ट वीडियो भी है। तो चलो नाउ अब देखो ये व्यू कितना प्यारा है। मुझे इतना यकीन नहीं हो रहा है ये व्यू कितना प्यारा है कि मैं यूँ समझ लो मैंने किसी से बात ही नहीं कर रही थी, सिर्फ मैं देखे ही जा रही थी। आप देख सकती हो प्यारे प्यारे क्लाउड्स, मतलब ये नीचे सी और ऊपर से देखने में इतना प्यारा लग रहा था, बिल्कुल हेवन वाली फीलिंग आ रही थी मुझे। तो हम पहुंच चुके हैं बाली एयरपोर्ट पे। जी हाँ, हम बाली एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। ये देखो हम प्लेन से अब हमें बस लेने आई है। ठीक है, एयरपोर्ट तक जाएंगे हम बस के थ्रू, क्योंकि वो थोड़ा डिस्टेंस है। नाउ अब हम बस में बैठ चुके हैं। अब बस हमें एयरपोर्ट तक लेके जाएगी। तो अब ये रास्ते में आप देख सकते हो कितने सारे एरोप्लेन हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि क्या होने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरी फर्स्ट ट्रिप थी ये, मतलब इंडिया से इंटरनेशनल ट्रिप है मेरी फर्स्ट टाइम। तो मैं बहुत खुश थी इस वाले की। तो हम ये सारा व्यू देखते बस जा रही थी। उसके बाद हम एयरपोर्ट पे एंट्री करते हैं। यहाँ पे एक पंगा हो गया था, हम पहले ही लगेज लेने चले गए थे, हमने वीज़ा लिया ही नहीं था। तो फिर उसके बाद हमने सबसे पहले लाइन में लग के वीज़ा लिया। वीज़ा के बाद फिर हमने अपना लगेज कलेक्ट किया। एंड लगेज को कलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मज़ा ही आ गया था बस। तो फिर हमने अपना लगेज कलेक्ट करने के बाद फिर हम होटल गए अपने। एंड होटल गए, आप देख सकते हो पहले तो ये खुल नहीं रहा था मेरे से। फिर आपने देखा था कि हमने पहले तो हम इतना थक चुके थे ना ये। तो हमने क्या देखो यहाँ पे पहले तो हमने आराम किया था पहले, फिर वहाँ पे हमने ऐसे कमरे की हालत कर दी थी पूछो मत। फिर उसके ये हमारे पीछे का व्यू है, हमारे बेड के साइड का ये व्यू है। तो ये पीछे का व्यू ज़्यादा ख़ास नहीं है, ये रोड साइड है। और ये हमारा रूम है, आप जैसे देख सकते हो। ठीक है, ये रूम है हमारा। एंड ये उसके बाद मैं आपको आगे का व्यू भी दिखाती हूँ। ये होटल ना वैसे बहुत अच्छा है। ये कूता बीच है। आपको अगर होटल लेना हो ना, प्लीज़ कूता बीच के पास लेना, क्योंकि वहाँ अगर आप इंडियन हो तो वहाँ पे इंडियन फूड भी बहुत, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इंडियन फूड भी आपको सात्विक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे इंडियन फूड मिलता है, तो बहुत अच्छा है। ये देखो आपको ये व्यू आप देख सकते हो, बहुत अच्छा है। तो ये इंडियन पीपल के लिए ना बहुत अच्छी साइड है। मतलब इसी जगह पर आपको लेना चाहिए, क्योंकि इसके थोड़ा सा 10 मिनट या 15 मिनट वॉकिंग पर ही आपका बीच है। तो ये इसलिए हमने ये होटल लिया था पास में, ताकि हमें ज़्यादा इधर उधर ना घूमना पड़े, ज़्यादा वो ना करना पड़े। तो फिर ये था हमारा। फिर उसके भी थोड़ी सी शाम हो गई थी, हम सोचे क्या करें, फिर हम गए बीच पर। आप ऐसे देख सकते हो हम बीच पर गए। बीच पे यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा था, आप देख सकते हो इस वीडियो में आपको। ये इतना बहुत ही अच्छी वीडियो थी ये, मतलब बहुत मैं। उसके बाद हमने अगले दिन हम क्या करा, हमने सोचा हम कहाँ जाए। तो फिर हम गए उब्दू उब्दू नाम था जगह। वहाँ पे सरस्वती टेम्पल था जहाँ पर हम गए थे। वो 45 समथिंग किलोमीटर दूर था वो। तो हम वहाँ गए, और वहाँ पर जाकर सब चीज़ में भी आपको ये जाना चाहिए, पर ये बहुत दूर है। ठीक है। एंड हम सोच रहे थे कि वहाँ पे सिर्फ मंदिर है, वहाँ पे शॉपिंग के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखो हम पहुँच चुके हैं सरस्वती टेम्पल। यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे ना आपको एक कॉस्ट्यूम मिलती है। ये आपको जब अंदर जाते हो ना, आप देख सकते हो कि सबने कॉस्ट्यूम, इन्होंने भी जो ये फॉरनर्स हैं इन्होंने कॉस्ट्यूम पहन रखी है। तो यहाँ पे आपको ये कॉस्ट्यूम ही मिलेगी। ठीक है, आपको तभी एंटर करने दिया जाएगा। और ये सिर्फ आपका ये होता है, जो ये बाहर के लोगों के लिए एंट्री नहीं होती है, मतलब कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो मंदिर है वो सिर्फ पीपल जहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उन्हीं के लिए ही अवेलेबल है। तो फिर उसके बाद फिर शाम हो जाती है, हम सोचते क्या करें, फिर हम फिर जाते हैं बीच पे। देखो फिर हम नहाने लग जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आप देख सकते हो यहाँ पे शाम को लोग घूम रहे थे और यहाँ पे हमारा नहाना हो रहा था। तो हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। आप देखते हो ये जितनी शाम होती जाएगी ना, तो उतना ही इसका लहरें होंगी बहुत ही
बाद नेक्स्ट डे हम गए नौसा दुआ। नौसा दुआ ये जो पैलेस है ये बहुत ही मज़ा आया था इसमें। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके एक चीज़ ध्यान रखना, वहाँ पे जाके आप बार्गेनिंग ज़रूर करना। अगर कोई भी आप जाते हो, हमें पहले नहीं पता था, हमने पहले ही पैसे जो वो उन्होंने अमाउंट बोला हमने उसी में कर दिया था। लेकिन बाद में हमें पता चला कि आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो और बार्गेनिंग से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो हमें ये पहले चीज़ नहीं पता थी, हमें बाद में पता चली थी जब हमारी ये सारी राइडिंग हो गई थी कि कुछ इंडियंस थे वो भी कर रहे थे, तो हमें बाद में पता चली थी और ये बहुत ही अच्छी थी। एंड आप ये देखोगे ना, यहाँ पे क्लाउड्स दिख रहे थे, इतना मज़ा आ रहा था। मैं मतलब मन ही नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से निकलूँ, क्योंकि क्लाउड्स आप देखोगे ना बहुत ही मज़ा आएगा आपको इन क्लाउड्स को देख के, बहुत ही प्यारी है। और आप देखो ना ऊपर से देखने में, और आप ये देख सकते हो एरोप्लेन भी है हमारे पीछे बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये इतना ऊंचा हो गया था कि मैं इतना चिल्ला रही थी। उसके बाद हमने ये बोट वाली राइडिंग करी थी, ये भी बहुत ही अच्छी थी। जो हमारे पीछे इंस्ट्रक्टर थे वो भी कह रहे थे प्लीज़ थोड़ा स्लो चलाओ, थोड़ा स्लो चलाओ, लेकिन मैंने फुल स्पीड में चलाई थी, बहुत ही अच्छी थी। तो मेरी ये दोनों तो मैं अब कभी भी नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो मैं 2 तो ज़रूर करूँगी। फिर इसके बाद फिर इवनिंग में हम ये डिस्कवरी मॉल है, ये बहुत ही अच्छा मॉल है। आप अगर कूटा बीच पे जाते हो, अगर वहाँ पर है तो कूटा बीच इज़ द बेस्ट। अगर आपने वहाँ होटल लिया तो वहाँ पे डिस्कवरी मॉल होगा। ये मॉल मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता भाई, इतना बड़ा मॉल है। 2-3 घंटे हो गए थे, 2-3 नहीं, आई थिंक 4 घंटे हो गए थे। मैं 6 बजे की गई हुई और 10 बजे इस मॉल में से निकले थे। भाई साहब 10 बजे बंद हो जाता है और ये हमें पता भी नहीं चला था। फिर हमें नीचे के थ्रू पार्किंग के एरिया में से हमें निकलना पड़ा था। तो आप देख सकते हो ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो ये देखो कितने प्यारे प्यारे बैग्स थे, बट यहाँ की क्वालिटी मुझे ना बैगों की बड़ी अच्छी लग रही थी। मतलब इतने प्यारे प्यारे बैग थे, बट ये थोड़े एक्सपेंसिव थे, क्योंकि मैंने इतना एक्सपेंसिव बैग नहीं लिया था, तो बहुत एक्सपेंसिव बैग थे। बट मैंने एक ले लिया था जो मुझे अच्छा लगा था, लेकिन वो शायद इसमें नहीं दिखेगा, लेकिन मैंने एक बैग ले लिया था, आते वक्त लिया था नेक्स्ट डे। तो मतलब बहुत अच्छे थे इसमें बैग्स। आप देखोगे ना यहाँ से वहाँ तक दूर तक देखोगे तो ये बैग ही बैग थे। आप ये सोच रहे थे कि यार ये तो लेडीज़ का है, अब जेंट्स का काउंटर कहाँ पर है? तो जब हम थोड़ा सा जेंट्स वाले में गए, क्योंकि बहुत बड़ा है, आधा तो हमने शायद देखा भी नहीं है। तो फिर हम जाते हैं इस वाले में, तो इसमें हम थोड़ी टी शर्ट देखते हैं। सबसे पहले तो मैं प्राइस ही देख रही थी, इसका प्राइस कितना है, एंड उसके प्राइस के बाद फिर एक टी शर्ट हमने ले ली थी यहाँ से। उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। ये ड्रेस ना मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मेरा मन तो कर रहा था कि मैं इसे ले लूँ। मैंने ऐसे मिन्नतें की, लेकिन मुझे ये ड्रेस नहीं दिलवाई गई, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। बट कोई नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम कभी गए तो मैं ज़रूर लूँगी ये ड्रेस। एंड उसके बाद ये कुछ आप देखोगे, ये बहुत प्यारे प्यारे इयररिंग्स वगैरह, मतलब कि बैग थे ये, और क्लिप्स थी, अच्छी लग रही थी मुझे ये क्लिप्स भी। और मतलब यहाँ पे ना हैंड बैग, ये सोप वगैरह, मतलब ये कंडीशनर, बॉडी लोशंस, ये हैंडमेड सोप है ये, मतलब ये वहाँ पर, यहाँ ना ये भी चीज़ें, यहाँ पे हैंडमेड चीज़ें भी मिलती हैं और वो बहुत अच्छी होती हैं। जैसे आपने ये चीज़ देखी होगी, ये भी कप वगैरह, ये बहुत हैंडमेड चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छी होती हैं, और ये मुझे अच्छी भी लग रही थी। चलो नेक्स्ट, ये अब हम बच्चों के उसमें कुछ देख रहे थे, हम सोच रहे थे बच्चों के लिए कुछ ले लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या ले। फिर पहले सोच रहे थे कि ले लेते हैं, लेकिन फिर सोचा कि नहीं यार रहने देते हैं, अपने यहीं से ले लेंगे, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव थे। फिर सोचे थे ले लें, हम बहुत कन्फ्यूज़न थे, फिर हार के फिर हमने लिया ही नहीं। फिर हम बहुत सारी इसमें चीज़ें देखे, मुझे बहुत प्यारे प्यारे भी लग रहे थे कि बच्चों के लिए ले लें, बट हमने नहीं लिया। देख रहे थे कि क्या क्या चीज़ है, टॉयज़ है यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत सारे थे, मेड इन चाइना भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। ज़्यादातर तो यहाँ पे मेड इन चाइना थी, ब्रांडेड भी चीज़ें थी, लेकिन चाइना से रिलेटेड, मतलब चाइना वाली भी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। तो ये था, ये हम फिर इसको छोड़ के फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम गए, वहाँ पे हम एंटर होते हैं। यार ये तो लेडीज़ के फेवरेट है सैंडल्स, मतलब लेडीज़ का नहीं, मेरा तो मुझे पता है, मुझे बहुत सैंडल्स अच्छी लगती हैं। तो सैंडल्स के लिए हम जाते हैं। देखो आप ये सैंडल्स में आप जाओगे, मैं सोच रही थी यार कि मैं सारी ले लूँ, बट है ना यार मैं सब ट्राई करके देख ही रही थी। बट है ना, मुझे ये वाला तो मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन जो सैंडल्स मुझे अच्छी लग रही थी, कुछ कुछ तो मैंने ट्राई भी करी थी, बट है ना मुझे मेरे साइज़ की वो मिल नहीं रही थी। मतलब थोड़ी सी या तो बहुत टाइट आ रही थी या फिर बहुत वो आ रही थी।
तो इस वजह से ना मुझे थोड़ा थोड़ा नहीं मिल पा रहा था, मुझे थोड़ी सी परेशानी होती यार कि कुछ तो मिल जाए। तो ये था, बट जो मुझे अच्छी लग रही थी वो मेरे साइज़ की नहीं थी, ऐसी बात नहीं है मेरे साइज़ का नहीं थी। फिर मैं सोची थी शूज़ ले लूँ, फिर मन नहीं हुआ, फिर मैंने कहा रहने दो यार, मेरे को नहीं लेना कुछ भी, जो चीज़ चाहिए वो तो मिल ही नहीं रही थी। फिर थोड़े से शूज़ देखे, वहाँ पर आप देख सकते हो कितनी, यहाँ पे आप कुछ भी मतलब आप ले सकते हो जो भी आपको चाहिए। डिस्कवरी मॉल में मतलब आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखो मैंने ये सैंडल भी ट्राई करी है, आप देख सकते हो, और ये चीज़ें कितनी प्यारी है। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट डे तक हमने आराम किया था, लेकिन हम इवनिंग में, आपको पता है ना, हर रोज़ हम बीच पे जाते थे। और ये देखो बीच का जो आप ये देख रहे हो, सच में इतना प्यारा व्यू है ना, आपने कुछ नहीं कर सकते, आप ये मिस मत करना बस। ये आप रात में जाओ, आपको इतना अच्छा लगेगा, ये बीच का आप व्यू देखते ना, आपको इतना पीस मिलता है, आपको इतनी रिलैक्सेशन मिलती है, और इतना बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो आप प्लीज़ ये चीज़ बिल्कुल मिस मत करना, ये बहुत ही अच्छा, हमने बहुत इन्जॉय किया था यहाँ पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम, फिर हमारी फ़्लाइट होती है, हमारा चेकआउट हो जाता है। तो फिर हम आ जाते हैं बाली एयरपोर्ट पर, रिटर्न होते हैं अपनी डैडी के लिए। तो आप ये देख सकते हो